जापान बेलगाम हो, विमान वाहक पोत लेके अमेरिका को मार दिया। यही चीज इजराइल ईरान के यहाँ से जापान उठा तो मंचूरिया पे हमला कर दिया। इतने निर्दयी थे जापान वाले, इनका सैनिक कमांडर कहता था कि महिलाओं के साथ तुम रेप, दिस इज द गिफ्ट। पुरुषों को पहले खड़ा रखते और उसके बाद उनके सामने उनके घर की महिलाओं का रेप, और उसके बाद फिर पुरुष को मारते, उसको धंसा देते थे जमीन, और फिर कुत्ता को छोड़ देते थे, जिंदा नोच नोच के खाता था। चाइना आज भी उस तकलीफ को भूला, इसलिए जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बेलगाम हो गया। जापान उठा यहाँ से और विमान वाहक पोत लेके अमेरिका को मार दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर को उड़ा दिया जापान। अमेरिका का क्या हमको क्यों मारा है? यार तुम बहुत शक्तिशाली बन रहे थे, अभी नहीं मारते तो बाद में तुमको मार नहीं पाते। यही चीज इजराइल ईरान के साथ, चाइना जो है हार्डकोर हो गया इसी को। हुआ क्या कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने उड़ा दिया किसको? अमेरिका। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था जापान का, कुछ नहीं। हीरो होते थे जापान के वो प्रेसिडेंट। अमेरिका ने कहा था कि जापान विल सफर अ लॉट, उन्होंने कह दिया मीडिया के सामने, आई नेवर टेक अमेरिका एज अ सीरियस कंट्री। मैं अमेरिका कोई सीरियस कंट्री नहीं मानती। इत्तेफाक से सोच रहा, ओपेनहाइमर उठा तो परमाणु बम बना। ये जापान के लिए दुर्दशा। जापान कितना बदतमीजी कर सकता है। जापान ने उठा तो क्वेमेंटोंग पार्टी और इन लोग के बीच में झगड़ा चल रहा था, यहाँ से जापान उठा तो मंचूरिया पे हमला कर दिया। चाइना का ये एरिया का नाम है मंचूरिया, और यहीं का भोजन था मंचूरिया। हम लोग अभी खाते, दबा के खा रहा है सब, समझे। और ये सब चाइनीज फूड अपने इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ गए और बड़ी मात्रा में बढ़ गए। हमारे यहाँ भी लिट्टी चोखा गया, लेकिन यहीं के लोग खाते हैं ज्यादा, बाहर का आदमी उतना नहीं खाता। क्या तमिलनाडु में तमिल का आदमी ज्यादा लिट्टी खा रहा है, लेकिन बिहार में, यूपी में, दिल्ली में डोसा इडली दबा के चलो। तो जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। अब मंचूरिया में कब्जा करने के बाद पूरी चाइना पे कब्जा करने लगे। और इतने निर्दयी थे जापान वाले, ये किसी भी गांव में जाते थे तो सबसे पहले पुरुषों को गोली मार देते थे और गांव को जला दे। और इनका सैनिक कमांडर कहता था कि महिलाओं के साथ तुम रेप, दिस इज द गिफ्ट। वहां रेप एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता सैनिकों को। जब वो रेप कर देते थे तो उनको सुबह गोली मार दी, ताकि अगला गिफ्ट के लिए दूसरे शहर को मार सके। अगर वो जिंदा रहेंगी तो इनके अंदर मोटिवेशन खत्म, उनको गोली मार दिया गया। देन आफ्टर ये दूसरे शहर पे जाते। और जब किसी चीज को लीगलाइज करिएगा ना तो बहुत खराब। तो हुआ क्या, जब उन्हें पता था कि रेप करना ही है इसका, तो वो क्या करते थे, शहर को जला देते और पुरुषों को पहले खड़ा रखते और उसके बाद उनके सामने उनके घर की महिलाओं का रेप, और उसके बाद फिर पुरुष को मारते थे। जब पुरुष को मार देते थे तब महिलाओं को। चाइना आज भी उस तकलीफ को भूला नहीं, इसलिए जापान को देखना नहीं। तब चाइना ने क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक कहे कि हम लोग गृह युद्ध नहीं करते, पहले इन जापानियों से लड़। और जापानियों को इन्होंने हरा नहीं पाती, इम्पॉसिबल था चाइनीजों को जापानियों को। बहुत ब्रूटल इनका तरीका होता है। ये आधा शरीर, ये क्या करते थे ना, जैसे किसी को मारना रहता था तो जैसे कोई ऑफिसर को पकड़े तो उसको धंसा देते थे जमीन, जंजीर से बांध, और फिर कुत्ता को छोड़ देते थे, जिंदा नोच नोच के खाता था कुत्ता, जिंदा नोच के खाता। इतना दुर्दशा करके रखा था सर किसने? जापान, जापानीज। तो अभी चाइना उस चीज को भूला नहीं। अब ये दोनों एक हो गए सब, अब तब तक एक हो गए सब की गृह युद्ध खत्म करते हैं। अमेरिका उठा तो जापान पे परमाणु बम पटक, जापान में क्या कर दिया? परमाणु बम पटक। दूधू को पटका, जापान सरेंडर कर, जापान सरेंडर। जापान जब सरेंडर किया तो जापान का उस समय हर जगह कब्जा हो। फिलीपीन पे था, इंडोनेशिया के आसपास था, अंडमान निकोबार तक पे था। म्यांमार में जापानी घुस गए थे। म्यांमार में कौन घुस गए थे? जापानी घुस गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे फील्ड मार्शल जो थे मानेक साहब, उनकी पहली गोली म्यांमार में किसने मारी? जापानियों ने मारी थी। किसने मारी थी? जापानियों ने मार दी थी। हाँ हाँ, इधर रेगिस्तान पहाड़, इधर कोई रहने वाला जगह नहीं।